हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्लास साइंस का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बिफोर गोइंग टू दिस सेकंड लेक्चर ऑफ ग्लास साइंस, हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें क्या था वो हम थोड़ा रिफर्बिश कर लेते हैं। कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ग्लास क्या है और ग्लास में जो उसका कितने टाइप्स के हैं वो हमने डिस्कस किया था। तो ग्लास क्या है? तो ग्लास इज एन इनऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल दैट यूजुअली ट्रांसपेरेंट एज वेल एज हार्ड, ब्रिटल एंड इम्पेरियस। इम्पेरियस मतलब दैट इज नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू। और ग्लास के जो टाइप्स थे वो भी हमने डिस्कस किए थे, जैसे वाटर ग्लास है, फोटोक्रोमिक ग्लास है, पायरेक्स ग्लास है, लीड क्रिस्टल ग्लास था, जेना ग्लास था, सोडा ग्लास था, फ्लिंट ग्लास था। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम जो ग्लास का कॉम्पोजिशन क्या होता है, मतलब ग्लास कैसे बनता है और ग्लास में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे ग्लास का कॉम्पोजिशन में मेन 3 चीज़ होती है। एक तो होता है फॉर्मर्स। तो फॉर्मर क्या होता है? ग्लास कैन डू मोस्ट एनीथिंग फ्रॉम बॉटल्स टू स्पेसक्राफ्ट विंडो। ग्लास प्रोडक्ट्स इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। 3 टाइप के उसमें मटेरियल होता है। एक है फॉर्मर्स। फॉर्मर्स क्या है? तो फॉर्मर्स आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स। जो बेसिक उसमें होता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होते हैं वो फॉर्मर्स के होते हैं। एनी केमिकल कंपाउंड दैट कैन बी मेल्टेड एंड कूल्ड इनटू ए ग्लास इज नोन एज फॉर्मर। अर्थ के ऊपर जो भी मटेरियल है, अगर उसको मेल्ट करके हम कूल कर सकते हैं तो उसमें से ग्लास बना सकते हैं, या ग्लास बनाने के लिए वो मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। विथ इनफ हीट 100% ऑफ द अर्थ क्रस्ट कुड बी मेड इनटू ए ग्लास। जैसे मैंने बताया कि अर्थ में अवेलेबल जितना भी मटेरियल है वो सब मटेरियल का यूज़ करके हम ग्लास बना सकते थे। Most commercial glass is made with sand that contains the most common form of silica. जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो सैंड होता है, और सैंड में जो फॉर्मर मटेरियल जो होता है दैट इज नोन एज ए सिलिका। अदर फॉर्मर्स दूसरे भी क्या है? तो एनहाइड्रस बोरिक एसिड, एनहाइड्रस फॉस्फोरिक एसिड, ये जो दो है सिलिका के बाद में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मर्स ग्लास बनाने के लिए यूज़ होता है। बट मेल्टिंग सैंड बाय इटसेल्फ इज टू एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। ये जो सिलिका जो होती है मेल्ट सैंड में, उसका जो मेल्टिंग है, उसको मेल्ट करना है, वो सबसे ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि उसको मेल्ट करने के लिए करीबन 1900 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहीट में करीबन 3400 डिग्री फ़ारेनहीट का हमको उसमें टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ये था अबाउट द फॉर्मर्स। दूसरा जो यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज ए फ्लक्सिस। फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स हेल्प फॉर्मर्स टू मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर। जैसे हमने बताया कि जो सिलिका था, अगर हम फॉर्मर के तौर पे सिलिका यूज़ करते हैं तो उसको मेल्ट करने के लिए करीबन हमको 1850 या 1900 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है। लेकिन ये इतना ज़्यादा हीट करने के लिए आपको पावर भी या आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है। टू रिड्यूस दिस वी हैव टू ऐड सम मोर मटेरियल इन फॉर्मर्स एंड दैट इज नोन एज फ्लक्स। तो फ्लक्सिस हेल्प फॉर्मर्स टू मेल्ट एट लोअर, मोर प्रैक्टिकल टू अचीव टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर कि जो प्रैक्टिकली हम अच्छी तरह से या कम कॉस्ट पे अचीव कर सकते हैं। फ्लक्सिस आर एडेड विथ लेट द फॉर्मर मेल्ट मोर रेडिली एंड लोअर टेम्परेचर। करीबन 1300 डिग्री पे हम उसको मेल्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मर में ऐड करने का जो नाम है उसको फ्लक्स बोलते हैं। और जो कॉमनली फ्लक्सिस अवेलेबल होते हैं या कॉमनली जो फ्लक्सिस ऐड करते हैं
These fluxes are soda ash, potash, lithium carbonate. But fluxes also make the glass chemically unstable. तो फ्लक्सेस ऐड करने से एक बेनिफिट क्या होता है, आप लो टेम्परेचर पे फॉर्मर को मेल्ट कर सकते हो, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो आप ग्लास जो भी बनता है वो केमिकली अनस्टेबल होता है, लायबल टू डिजोल्व इन वाटर और फॉर्म अनवांटेड क्रिस्टल। ये था फ्लक्स। नाउ तीसरा जो मटेरियल है, जैसे हमने बात किया था कि 3 चीज से ग्लास बनता है, फॉर्मर, फ्लक्सिस एंड थर्ड वन इज द स्टेबिलाईजर। तो स्टेबिलाईजर्स कंबाइन बोथ फॉर्मर्स एंड फ्लक्सिस टू कीप द फिनिश ग्लास फ्रॉम डिसॉल्विंग, क्रम्बलिंग और फॉलिंग अपार्ट। स्टेबिलाईजर क्या काम करता है कि ये फॉर्मर और फ्लक्स दोनों को हमने जब मिक्स कर दिया है, टेम्परेचर पे हीट कर दिया है, लेकिन जो अनस्टेबल है, लेकिन वो स्टेबिलाईजर से हम ग्लास को स्टेबल फॉर्म में ला सकते हैं, या जो अलग अलग उसके जो फॉलिंग पार्ट्स होते हैं उसको हम एक जुट कर सकते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेबिलाईजर। Chemical composition determines what a glass can do. There are already 10 of thousands of workable glass compositions. Glass के compositions बहुत है in terms of lakhs, and new ones are being developed every day. और हर रोज नए नए टाइप के ग्लास डेवलप होते रहते हैं। Stabilizers are added to make the glass uniform and keep its spatial structure intact. स्टेबिलाईजर क्या करता है, तो ग्लास जो होते हैं उसको यूनिफॉर्म रखते हैं और उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखते हैं। दिस इंक्लूड्स, स्टेबिलाईजर में क्या क्या यूज हो सकता है, लाइमस्टोन, लिथार्ज एल्यूमिना, मैग्नीशिया, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोमियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड एंड जिरकोनिया, ये सब जो है हम स्टेबिलाईजर में यूज कर सकते हैं। नाउ आफ्टर ग्लास का कंपोजिशन हम देखेंगे कि ग्लास की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो ग्लास की प्रॉपर्टी नंबर 1 मेन प्रॉपर्टी, दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी में डेंसिटी कितनी है, 2500 kg पर मीटर क्यूब, ये उसकी डेंसिटी है। ए 4 मिलीमीटर थिक ग्लास वेट 10 kg पर मीटर स्क्वायर। अगर 4 mm थिक ग्लास है तो उसका वेट 10 kg पर मीटर स्क्वायर, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, थिकनेस 4 mm है और 1 मीटर बाई 1 मीटर उसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो उसका वजन 10 किलोग्राम होता है। हार्डनेस 470 HK। द हार्डनेस ऑफ फ्लोट ग्लास इज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू नूप। ये उसका जो डिन स्टैंडर्ड में नूप में उसका मेजर होता है। द बेसिस इज द टेस्ट मेथड गिवन इन डिन स्टैंडर्ड 52333। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, 70,000 MPa मेगा पास्कल। The modulus of elasticity is either determined from the elastic elongation of a thin bar or from bending a bar with a round or rectangular cross section. ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका मेथड दिया हुआ है। देन कंप्रेशन रेजिस्टेंस। कंप्रेशन रेजिस्टेंस क्या है उसका, 800 से 1000 मेगा पास्कल। बेंडिंग स्ट्रेंथ कितना है, 45 मेगा पास्कल। बेंडिंग स्ट्रेंथ में डिटेल में देखें तो क्या है, द बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस ड्यूरिंग डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में क्या उसका रेजिस्टेंस आता है, कितना रेजिस्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज ए बेंडिंग स्ट्रेंथ। इट इज डिटरमाइंड बाय बेंडिंग टेस्ट ऑन ग्लास प्लेट यूजिंग ए डबल रिंग मेथड अकॉर्डिंग टू डिन स्टैंडर्ड। डिन स्टैंडर्ड में किस तरह से उसको मेजर करते हैं वो एक मेथड है। आप डिन स्टैंडर्ड रिफर करेंगे तो उसमें आपको ये रेफरेंस में उसको मिल जाएगा। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लास आर ट्रांसपेरेंसी, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पर आप देख सकते हैं। हीट रेजिस्टेंस होता है, प्रेशर एंड ब्रेकेज रेजिस्टेंस होता है, केमिकल रेजिस्टेंस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस होता है।
ग्लास सरफेस ऑल्सो रेजिस्ट स्क्रैचेस एंड एब्रेजन। ये थी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अभी हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेंज 520 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर इज अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लास कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू विस्कस प्लास्टिक स्टेट। वो ट्रांसफॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? जब हम 500 डिग्री से 550 डिग्री तक हीट करेंगे तब वो ट्रांसफॉर्मेशन उसका स्टार्ट होता है। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 0.8 जूल पर ग्राम पर केल्विन। वो कैसे, क्या उसको बोलते हैं? द स्पेसिफिक हीट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट का जो आप डेफिनेशन बात करें तो इसकी डेफिनेशन में क्या आता है? इट इज हीट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्लोट ग्लास बाय 1 केल्विन। 1 ग्राम फ्लोट ग्लास का जो आपको हीट चाहिए उसको टेम्परेचर में इंक्रीज करने के लिए, इसकी हीट इंक्रीज करने के लिए ऑफ 1 केल्विन इज नोन एज ए स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट है 0.8 जूल पर ग्राम पर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो 0.8 वॉट पर mK. Thermal conductivity determines the amount of heat required to flow through the cross-section area of a flawed glass sample in unit time. The main characteristics of glass are transparency, heat resistance, pressure and breakage resistance, and chemical resistance. Now, one more important property, that is optical property. रिफ्रैक्टिवनेस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको n कहते हैं, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.52। उसका कुछ यूनिट नहीं होता है। इफ लाइट फ्रॉम एन ऑप्टिकल लेस डेंस मीडियम मीट्स एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, then the light ray is split at the surface interface. The measure of deflection determines the refractive index, and the flat glass refractive index is 1.52. दूसरा, मैकेनिकली स्ट्रांग होते हैं। ग्लास हैज ग्रेट इनहेरेंट स्ट्रेंथ, वीकन ओनली बाय सरफेस इम्परफेक्शन। ग्लास एकदम स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो वीक कब होता है? जब उसकी सरफेस में इम्परफेक्शन होता है तब। हार्ड सरफेस रेजिस्ट स्क्रैचेस एंड एब्रोजन। आप उसके ऊपर स्क्रैचेस करना बहुत मुश्किल होता है, उसका एब्रेजन भी बहुत कम होता है। केमिकल कोरोजन रेजिस्टेंस अफेक्टेड बाय फ्यू केमिकल्स। उसका मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स या एसिड के साथ कोई जो बोलते हैं उसका उससे कोरोजन नहीं होता है, बहुत कम जो केमिकल है उससे वो इफेक्ट होता है। सो रेजिस्ट मोस्ट इंडस्ट्रियल एंड फूड एसिड्स। हीट एब्जॉर्बन रिटेन्स हीट रादर देन कंडक्ट। आप ग्लास को एक एंड पे गर्म करेंगे तो दूसरा एंड आप पकड़ेंगे तो वो गर्म आपको नहीं लगता है, वो हीट उसका एब्जॉर्ब कर देता है, एंड एब्जॉर्ब हीट बेटर देन द मेटल से भी ज़्यादा अच्छा वो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ये था आपका ग्लास का कॉम्पोजिशन एंड ग्लास की प्रॉपर्टी।